हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। वैसे मौसम काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, तो जाहिर है प्यार तो नहीं, बट कोल्ड जुकाम हाथ ज़रूर लगेगा। वैसे मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों को हो भी चुका है। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ईवा थी वो ईशानी को आइसक्रीम खिला रही थी। ईवा आइसक्रीम खिलाते हुए ईशानी से कहती है, ये मत समझिए कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ है। मैं सिर्फ चिंकी के कहने पे आइसक्रीम खिला रही हूँ आपको, और कुछ भी नहीं। ईशानी कहती है, तो तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, उसके लिए थैंक यू। नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ, तो क्या कर सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो ये आइसक्रीम रहने दो खिलाने को। ईवा कहती है, हाँ, फिर से ये चिक्की मुझ पे चिल्लाए, फिर आप भी उसमें ये डालना बैठ के। सिर्फ आप मेरे घर के लिए मेहमान हो, इसलिए मैं आपकी केयर कर रही हूँ। ईशानी कहती है, तो मेरी जगह पे कोई और भी होता तो तुम ऐसे ही करती। ईवा कहती है, आपकी जगह कोई और भी होता तो अभी मैं ऐसे ही करती। ईशानी कहती है, तुम उसके कपड़े भी चेंज करती, कपड़े चेंज करती उसके। ईवा देखती रह जाती है सिर्फ ईशानी की तरफ। वो कहती है, आइसक्रीम खानी है कि नहीं खानी है, ये ऐसे पटक दूँ मैं यहाँ पे। ईशानी कहती है, पहले आंसर दो। ऐसे उसको भी कपड़े पहनाती, सब करती, कोई भी हो तो। ईवा कहती है, हाँ करती, करती मैं उसके साथ। आइसक्रीम खाइए। इतना कहकर वो आइसक्रीम का चम्मच ईशानी के मुंह में घुसेड़ देती है। इधर ईशानी सिर्फ देखते रह जाती है ईवा की तरफ कि कितनी बदतमीज है। इधर चिंकी कहती, मेरा आइसक्रीम खाना तो हो गया है, अब देखो मुझे लगी है भूख, तो खाना कब आ रहा है? ईवा कहती है, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। ईशानी कहती, आएगा, टाइम लगता है आने में। ईवा कहती है, देखते हैं। चिंकी, तुम चाहो तो थोड़ी सी मैंने चावल रखे हैं तो वो खा लो, या कुछ सैंडविच वैंडविच या फ्रूट्स कट करके अभी दे रही हूँ, वहाँ खा लो चलकर। पता नहीं खाना आएगा भी या नहीं आएगा, कि शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। चिंकी कहती है, अरे वाले क्यों फिक्र करते हो आप, अभी आएंगे नहीं खाना। मुझे ईशानी जीजू पे पूरा भरोसा है ना ईशानी जीजू, आएगा ना खाना? ईशानी कहती है, हाँ आएगा। अब वैसे मुझे मेरी दवाई का टाइम होने जा रहा है, तो अगर दवाई। चिंकी कहती है, इवा दीदी देख क्या रही हो, जाओ ईशानी जी को उनकी दवाई दो। अब सारी जिम्मेदारी आप पे ही तो है, आपको ही उनका हाथ पकड़ के रखना होगा। इधर ईवा सिर्फ गुस्से से देख रही थी चिंकी को। इधर चिंकी कहती, देखो मुझे बहुत काम रहता है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और ईवा दीदी दवाई खिला देना, वरना सारा इल्ज़ाम आप पे ही आएगा। मैं चलती हूँ। इतना कहकर तो चिंकी होती वो धीरे से लुढ़कते पुढ़कते हुए बेड से उतरती है और वो सीधे कमरे में चली जाती है। इधर ईवा उठने लगती है बेड से, तभी ईशानी कहती है, मेरी दवाई। ईवा कहती है, वही लेने जा रही हूँ। इतना कहकर जो ईवा होती है वो आती है दूसरी साइड और ड्रॉवर में से दवाई निकालती है। इधर वो आती है ईशानी के पास और कहती है, दवाई मैं पानी देती हूँ। इतना कहकर वो पानी उठाती है गिलास में और देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, मुझे ऐसे नहीं खाना। वो ईवा कहती है, क्या वो बोलिए जो कुछ बोलना है। ईशानी कहती है, वो मुझे ये वाली जो दवाई है ना, ये रेड वाली, ये मुझे चम्मच में
गोल कर दो। इधर ईवा शॉक्ड होकर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, क्या? चम्मच में घोल के दूँ? ईशानी कहती है, हाँ हाँ वो, मैं ये वाली दवाई ऐसे नहीं खाना चाहती। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ये बड़ी है तो मैं गले से निकलेगी नहीं। ईवा कहती है, कैसी बातें कर रही हैं आप छोटे बच्चों की तरह कैसे? और गले से नहीं निकलेगी? आपने कभी दूसरों के बारे में सोचा है? मर्डर करते टाइम तो आप नहीं सोचती हैं, और ये छोटी सी दवाई। देखो ईशानी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ईशानी कहती, प्लीज़। ईवा कहती है, नहीं। मुँह खोलिए। मैं अगर वो अपने एक हाथ ले जाती है और वो पकड़ती है ईशानी का चिन और उसका मुंह ऐसे बड़ा कर देती है, दाब देती है, पूरा प्रेस कर देती है उसके चिन को। जैसे ही उसका मुंह खुल जाता है, इधर ईवा टैबलेट ले जाती है और सीधे ईशानी के मुंह में, और ऊपर से उसके पानी भी पिला देती है। इधर ईशानी को तो थोड़ा खांसी आती है, बट वो टैबलेट ईशानी के मुंह के अंदर चली जाती है। इधर ईशानी उस टैबलेट को पूरी तरह से लेती है और कहती है, ये 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 क्या करे, अबे मर जाती मैं। ईवा कहती है, नहीं मरती आप। और ये दवाइयाँ, अगर वो सारी टैबलेट्स को अपने हाथ में निकाल दिया, सीधे सीधे ईशानी के मुंह में, और ऊपर से जबरदस्ती पानी भी पिला देती है। इधर ईशानी सिर्फ देखती रह जाती है ईवा की तरफ। ईवा कहती है, हो गई दवाई आपकी? ईशानी, तुम मुझे ऐसे दवाई खिलाओगी हर टाइम? ईवा इससे पहले कुछ कहती, तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड दरवाजे पर नॉक करता है। वो कहता है, मैम आपके लिए खाना आया है। ईवा कहती है, हाँ यहाँ पे इस टेबल पे रख दो आकर, और दूसरे रूम में चिंकी है, जरा भैया उसको बुला देना। बॉडीगार्ड कहता है, यस मैम। ईवा कहती है, हाँ क्या बोल रही थी आप? ईशानी कहती, कुछ नहीं, वो तुम्हारी आइसक्रीम ठंडी हो गई है। ईवा कहती है, आइसक्रीम ठंडी ही होती है। ईशानी कहती, पिघल गई है मतलब? ईवा कहती, आपके कारण ही पिघली है। इधर जो ईवा होती है, इतना कहकर उठ जाती है और खाने की तरफ जाती है, और फिर जाती है किचन में, वहाँ से कुछ प्लेट्स लेकर आती है और टेबल पे रख देती है। इधर वो खाना प्लेट्स में निकालती है। इधर चिंकी भी आ जाती है भाई। चिंकी कहती है, जाने दीदी, आप तो खाना खा नहीं सकते, तो ईवा दीदी आपको खिलाएंगे। आप बाद में खा लेना ईवा दीदी, तो चलेगा ना? इधर ईवा को बस चिंकी पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन तो कर रहा था कि उसको तमाचा मार दो, ये बेड में गिर जाए जाके। ईवा कहती है, हाँ मैं खिला दूंगी इन्हें, और तुम ये प्लेट पकड़ो अपनी। चिंकी कहती है, अगर मन हो तो मुझे भी थोड़ा सा खिला देती, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, बहुत होमवर्क किया है मैंने। ईवा कहती है, नौटंकी तुम्हारी हो गई हो तो ये पकड़ो और खाओ जाकर साइड में। चिंकी अपना सिर नीचे कर लेती है और सीधे उस प्लेट को उठाती है और वहीं चेयर पे बैठ जाती है। इधर ही वह ले जाती है ईशानी के पास प्लेट और उसे खिलाने लगती है। ईशानी कहती है, वैसे मुझे मुझे भूख नहीं लगी थी, पर तुम इतना प्यार से खिला रही हो तो मैं खा ले रही हूँ। ईवा बस चिढ़ते हुए देखती है ईशानी की तरफ, बट वो कुछ कहती नहीं है। ईशानी कहती है, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, तुमने मेरी वजह से आइसक्रीम नहीं खाई, एक बार मैं तुम्हें खिला दूँ? ईवा कहती है, ज़रूरत नहीं है, पहले आप खुद खा लीजिए अपने हाथों से, फिर मुझे खिलाना। ईशानी कहती है, बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुम्हें खिला दूँ। ईवा इरिटेट हो जाती है और कहती है, नहीं। इधर चिंकी देख लेती है ईवा को चिल्लाती हुए और कहती है, ईवा दीदी कैसी बातें कर रही हो? एक इंसान आपको खाना खिलाना चाहता है, वो खुद इतना टूटा फूटा हुआ है, और आप मना कर रही हो?
थोड़ा रहम खाओ उस पर। ईशानी जी जो आप खिलाओगे, ये वाली थी, प्लीज मान जाओ ना। देखो कितनी रिक्वेस्ट कर रही है। हीमा कहती है ठीक है। इतना कहकर जो हीमा होती है वो खुद टुकड़ा तोड़ कर रखती है प्लेट में और सब्जी में डिप करती है। इधर जो ईशानी होती है वो अपने दूसरे हाथ, जिसपे थोड़ी सी चोट लगी थी, फ्रैक्चर वाले हाथ से नहीं उठाती, वो उसी कौर को उठाती है और ईवा के फेस की तरफ ले जा रही थी। इधर वो ईवा अपना मुंह खोलती है, इधर ईशानी उसके मुंह में वो कौर का टुकड़ा रखती है। इधर ईवा ईशानी की उंगलियों को काट लेती है। ईशानी ओह, काट लिया। ईवा कहती है ओह, गलती से काट लिया, सॉरी, मैंने कहा था ना आप मत खिलाइए। चिंकी कहती है ईवा दीदी देखो, आपने जानबूझ के काटा है, उन्होंने बड़ा संभल के हाथ रखा था आपके मुंह में, आपने जानबूझ के काटा है। ईवा कहती है नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं काटा, वो गलती से कट गया था। ईवा देखती है ईशानी की तरफ, थोड़ा सा मुस्कुराती है, बट इधर ईशानी अपनी उंगलियों की तरफ देख रही थी। इधर ईवा भी देखती है ईशानी की उंगलियों की तरफ, जिसपे टीथ के मार्क्स आ चुके थे। इधर ईवा प्लेट को साइड रखती है और ईशानी का हाथ धीरे से पकड़ती है। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ, इधर ईवा देख रही थी हाथ की तरफ। ईवा कहती है ज़्यादा काट लिया क्या? ईशानी कहती है बहुत ज़्यादा तेज काट लिया है, काफ़ी नुकीले है तुम्हारे दांत। ईवा कहती लगी है क्या? एक मिनट में इसे वॉश कर देती हूँ। इतना कि जो ईवा होती है वो जल्दी से ग्लास में पानी लेती है और धीरे से वॉश कर देती है। और कहती है दर्द हो रहा है क्या? ईशानी कहती है नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम खाना खिला दो ना। इधर जो ईवा होती है वो प्यार से खिलाती है ईशानी को खाना और खुद भी बीच बीच में खा लेती है। इधर के लोगों को खाना हो जाता है। ईवा सारी प्लेट्स को किचन में रख कर आती है। इधर चिंकी कहती है तो मैं सोने जा रही हूँ, वैसे ईवा दीदी आप मेरे साथ लेटोगे ना चलकर? ईवा कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, चलो। इधर ईशानी कहती है बट मुझे शाम को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो? मोनिका भी नहीं है यहाँ। ईवा कहती है तो आप मुझे बुला लीजिएगा या फ़ोन कर दीजिएगा। ईशानी कहती है बट बाई चांस तुम ना ही, मुझे इमरजेंसी हुई तो? ईवा कहती है तो मैं क्या करूँ? ईशानी कहती तो तुम लेट क्यों नहीं जाती? वैसे भी चिंकी बड़ी है अब तो वो अकेले लेट सकती है, और तुम बोल रही थी हमारी शादी भी हुई है। ईवा कहती है हमारी शादी का क्या मतलब है इससे? ईशानी कहती कुछ नहीं, वो मुझे हेल्प की ज़रूरत हुई तो? ईवा कहती है तो मैंने कहा ना फ़ोन कर लीजिएगा। चिंकी कहती है अरे आप टेंशन मत लो, बैठे रहे, मैं भी यहीं लेट जाऊंगी। ईशानी कहती तुम इस बेड पे 3 लोग और मेरी चोट भी लगी है, तुम यहाँ कैसे लेटोगी चिंकी? तुम दूसरे वाले रूम में लेट जाया करना। चिंकी कहती है देखो, मैं देखो साफ साफ बता दे रही हूँ, मुझे अकेले लेटने की आदत नहीं है, तो अगर लेटाना हो तो लेटाओ, वरना मैं ईवा दीदी के साथ यहाँ से चली जाऊँगी, फिर तुम अकेले लेटना। डील ये है कि मैं भी इस कमरे में लेटूंगी, तभी ईवा दीदी भी यहाँ लेटेगी, वरना तुम भूल जाओ। ईशानी कहती है ठीक है, ईवा तुम यहीं लेट जाना चिंकी के साथ, मुझे भी शाम को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो कम से कम तुम होगी तो मेरे पास। ईवा कहती है हाँ ठीक है। एक चिंकी जरा ब्लैंकेट उस रूम से लेके आना, मैं तब तक पिलो एक्स्ट्रा में निकाल लेती हूँ। ईशानी कहती है पिलो निकालने की क्या ज़रूरत है? ईवा कहती है आपके हाथ पैर किस पे रखूँगी, और अगर आपके हाथ पैर के नीचे इतनी सारी पिलो लगा दी तो मैं अपना सिर कहाँ रखूँगी? ईशानी कहती है अच्छा। इतना कर जो चिंकी होती वो फिर ब्लैंकेट लेने के लिए चली जाती। इधर
ईवा सारे पिलो को लेती है। इधर वो ईशानी को अब ठीक से अच्छे से पकड़ कर लिटाती है और इधर चिंकी भी आ जाती है। इधर जो ईवा होती है वो लेटती नहीं है और देख लेती है चिंकी की तरफ। इधर चिंकी देखती है ईवा की तरफ। इधर चिंकी जाती है और वो ईशानी के पास लेट जाती है जाकर। इधर वो ईशानी के फेस की तरफ देख रही थी। इधर ईशानी चिंकी की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था दोनों की आंखों से टकरार हो रही हो। इधर ईशानी कहती, तुम बीच में लेटोगी? चिंकी कहती, और क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? ईशानी कहती, नहीं वो, पर अगर तुमने मेरी चोट को कुछ कर दिया तो? चिंकी कहती, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि आपके ऊपर पैर रखूं। है ना ईवा दीदी, मैंने कभी पैर नहीं रखा ना आप पे। ईशान इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ, वो कहती है, वैसे रखती तो। ईशानी कहती, फिर भी तुम इसे बीच में लेटा रही हो, बाई चांस इसने पैर रख दिया मुझ पे तो। ईवा समझो ना प्लीज। चिंकी कहती, नहीं मैं बीच में ही लेटूंगी। मुझे किनारा डर लगता है कि कहीं भूती बाबा मुझे उठा के ना ले जाए, इसलिए मैं बीच में ही लेटूंगी। लेटना है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। ईवा कहती है, अच्छा तुम लेट जाओ, मैं साइड में लेट जाऊंगी। इधर जो ईवा होती है वो लेट जाती है। इधर बीच में चिंकी लेटी हुई होती है। इधर जो चिंकी है वो थोड़ा सा हाथ ईशानी की कमर पे रख देती है। इधर ईशानी चिंकी हाथ उठाओ। चिंकी हटी, अरे वहां पे चोट थोड़ी ना लगी है, और मुझे नाक शो करने की आदत है। तुम राइट साइड लेटी हो तो इसलिए मैं राइट साइड टर्न होकर लेटती हूँ, वैसे ईवा दीदी लेटती थी। इधर ईशानी कहती, बस मुंह बंद, सर में दर्द हो रहा है मेरे। चिंकी ओह, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। ईवा दीदी मैं बीच में ही लेटूंगी। इधर ईशानी कहती, ईवा प्लीज, मैं इसके साथ नहीं लेट सकती। इधर ईवा कहती है, आप सो जाइए, मैं बाद में इसे साइड में कर दूंगी। इधर ईशानी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। इधर चिंकी कहती है, सुनाई दिया मुझे, क्या कहा आपने? मैं ना दूसरे रूम में ही चली जाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है ना। अगर जो चिंकी होती है वो उठती है गुस्से में और बेड के बीच से ही जाने लगती है। इधर ये वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अच्छा लेट जाओ, एक काम करो, मैं बीच में लेट जाती हूँ, तुम साइड में यही लेट जाओ, अकेले डर जाओगी तुम। चिंकी कहती, मैं नहीं डरती किसी से, और आपको झूठी सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी। इधर जो ईवा है उसका हाथ पकड़ के सीधे लिटा देती है साइड में और उसके ऊपर थपकी देने लगती है। इधर जो ईशानी है वो ईवा को अपने पास देखकर सिर्फ उसकी बैग को देख रही थी बस उसकी बैग को, क्योंकि ईवा का फेस चिंकी की तरफ था। इधर जो ईशानी होती है वो बस देखती रहती है। इधर थोड़े समय बाद जो चिंकी होती है वो सो जाती है। इधर ईवा टर्न होती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी भी सो गई थी ईशानी। इधर जो ईवा है वो बस ईशानी के फेस की तरफ देख रही थी। इधर ईशानी के थोड़े बहुत बाल ईशानी के फेस पे आ रहे थे, तो जो ईवा होती वो धीरे से ईशानी के फेस के बालों को थोड़ा सा साइड करती है और देखती है और कहती है, इतना मासूम चेहरा लग रहा है आपका सोते हुए, बट आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वो चिंकी की तरफ अगेन टर्न हो जाती है और वो भी सो जाती है। इधर मॉर्निंग का सीन होता है। जो चिंकी है वो बाथरूम में खड़ी होती है, उसकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक मग था और दूसरी तरफ वो पानी को घूर रही थी। इधर ईवा की आवाज आती, चिंकी अभी नहाई क्यों क्यों नहीं हो, कितना टाइम लगेगा, कब से बाथरूम में बैठी हो? चिंकी कहती, अरे नहा रही हूँ ना, टाइम लगता है ना।
ईवा कहती कितना टाइम लगेगा, वो भी तुम्हें सर्दी में नहाने में। ईवा इधर चिंकी कहती है अरे लगेगा लगेगा, थोड़ा 5 मिनट और, अच्छे से नहा रही हूँ ना, और तुम खाना बनाओ तब तक, मुझे स्कूल जाने का लेट हो रही है। और जो ईवा है वो जल्दी से किचन में पराठे बनाने लगती है। इधर चिंकी देखती है पानी की तरफ, वो कहती है अरे काम करती हूँ, कल तो नहा के गई ही थी, तो आज पानी थोड़ा सा ही डाल लेती हूँ। ना कि वो जो चिंकी होती है वो मग थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आधा मग लेती है और बैठ जाती है वहीं पे, और चुल्लू और पानी लेती है, अपने नीचे वाले पैरों पे लगाती है थोड़ा सा, और शोल्डर पे लगाती है, आर्म पे लगाती है, और धीरे से फेस को क्लीन करती है। चुल्लू पर पानी में ही चिंकी पूरा नहा चुकी थी। इधर वो अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और निकलती है बाथरूम से। इधर ईवा भी पराठे बना के टिफिन में पैक कर चुकी थी। इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ, वो कहती है तुमने नहा लिया? चिंकी कहती है हाँ, अरे पूछो मत, इतनी ठंडी लग रही थी, देखो ये मेरे हाथ भी गीले और गर्दन भी गीले, नीचे का पैर देखो, पैर देखो, देखो ना गीले है ना, तो मैं नहा चुकी हूँ। ईवा कहती है तो भगवान के सामने हाथ भी जोड़ लो जाकर। चिंकी कहती है नहीं, वो अब मुझे लेट हो रही है ना, तो मुझे जाने दो। उस इतना कि वो ईवा के हाथ से टिफिन ले लेती है और कहती है हाँ, तो मुझे ड्राइवर गाड़ी में छोड़ने जाएगा, मैं चलती हूँ, तुम देखो इशारे को उठा के चाय नाश्ता करवा देना, मैं चलती हूँ, ठीक। इतना कि वो जो चिंकी होती है वो जाने लगती है। इधर ईवा ईशानी के रूम में चली जाती है। इधर चिंकी दरवाजे पे गई ही थी तभी वहाँ पे वो ईशानी की मॉम श्वेता से टकरा जाती है। श्वेता कहती है पागल हो गई हो, अंधी हो गई हो, टकरा क्यों रही हो? अगर अंधी होती हुई तो मैं आपसे नहीं टकराती। श्वेता कहती है तुम मुझसे टक्कर ले भी नहीं सकती। हाँ, क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड है ही नहीं मेरा कि मैं आपसे टक्कर लूँ। श्वेता कहती है विद्धि भर की हो नहीं, और जुबान तुम्हारी 2 गज की है। तो आपकी जुबान कौन सी सही है? क्या कहा तुमने? एक बार सुनने की आदत डाल लो आप। औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? चिंकी कह रही औकात की तो बात मत ही कीजिए आप, मेरी ना औकात अब बहुत बड़ी हो गई है, आप जानती भी है आप किससे बात कर रही है। श्वेता गुस्से में देखती है चिंकी की तरफ, कहती है किस उस क्या निहायती बदतमीज लड़की हो तुम। चिंकी देखती है श्वेता की तरफ अपनी नजरें उठा के और कहती है आप भूल रही हैं कि अब ईवा दीदी मेरी आपकी होने वाली बेटी की पत्नी है, तो जैसे जैसे मैं भी उनकी साली हुई, तो आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और हटिए, मुझे बहुत काम है, मैं आपकी तरह फ्री बैठ को मुंह उठा कर किसी दूसरे के घर पे नहीं आ जाती हूँ। आपने मुझसे यही तो कहा था ना, फ्री की रोटी खाती हूँ मैं। आपने मेरी ईवा दीदी को भी परेशान किया था, अब क्यों मुंह उठा के चली आई हो? हटो, जाने दो मुझे। और एक बात और, जिस मोनिका पे आप भूल रही थी ना, वो ना छोड़कर भाग चुकी है। हटो साइड से अब, आई बड़ी। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो अपने बालों को थोड़ा सही करती है और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए कहती है अब बदला हुआ मेरा पूरा, वो मोनिका भी एक बार मेरे हाथ लग जाना, तो मैं इसे भी इस तरह से साफ करूँगी। तो जो चिंकी होती है वो तो कार में बैठकर चली गई होती है, बट इधर श्वेता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ईशानी के रूम में जाती है। जो युवा थी वो ईशानी को बिठाकर उसे बेड पे ही ब्रश करा रही थी, क्योंकि ईशानी को इतना ज़्यादा बेड से उठाना सही नहीं था, इसलिए युवा प्यार से ईशानी को ब्रश करा रही थी। श्वेता गुस्से में जाती है कमरे में और कहती है ये यहाँ क्या हो रहा है, और मोनिका कहाँ है, और मोनिका की जगह ईवा ये सब काम क्यों कर रही है। तो जो
ईवा होती है वो ब्रश करना छोड़ती है और थोड़ा दूर हटती है ईशानी से। ईशानी देखती है अपनी मम्मी की तरफ, वो कहती है पहले आप बैठिए मम्मी, हम आपको सारी बात बताते हैं। श्वेता कहती ये सब छोड़ो, पहले बताओ मोनिका कहाँ है। ईशानी और ये लड़की गंवार कहीं की, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। ईशानी कहती पहली बात मॉम, आप ज़रा तमीज़ से बात कीजिए, ईवा मेरी पत्नी है, इस तरह से आप बात नहीं कर सकती उससे। अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और ना ही मैं दूंगी। और रही बात मोनिका की, तो उसका बॉयफ्रेंड था, वो प्रेग्नेंट थी तो वो चली गई है। मैं आपको शाम को बताना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि आपको कल सुबह बता दूंगी, और आप खुद यहाँ आ गई हैं। तो मोनिका छोड़कर चली गई है और वो झूठ बोल रही थी, उसे मुझे कोई प्यार नहीं है, वो बस पैसों के लिए शादी करना चाहती थी मुझसे। श्वेता कहती क्या बकवास कर रही हो ईशानी, मोनिका ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, मैं मोनिका को बहुत सालों से जानती हूँ। पक्का इस लड़की ने तुम पे कोई काला जादू किया है। ईशानी कहती है मॉम आपको बिलीव करना है तो कीजिए, वो तो अब तक तो फ्लाइट में बैठ भी चुकी होगी, और ईवा ही मेरी पत्नी है, ना ही मैं उसको डिवोर्स दूंगी। कुछ दिन बाद वो मेरे साथ कपूर मैंसन भी आएगी। इतना कहकर वो देखती है ईवा की तरफ। इधर ईवा कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, वो वहाँ से उस कमरे से जाने लगती है। इधर वो जाती है तभी श्वेता उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे आगे करती है और कहती है कर दिया डायन कहेंगी मेरी बेटी पे काला जादू, क्या से क्या बना दिया है तूने उसे। मुझे लगता है तूने ही मोनिका के साथ कुछ किया है, उसे ही भड़काया। ये तो मोनिका ऐसा नहीं कर सकती। इधर ईवा श्वेता की मम्मी से श्वेता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ईशानी जी से नहीं कहा था कि वो यहाँ रहे, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। श्वेता कहती है तुम्हारी जो बहन ने मुझसे इस बदतमीजी से बात की है उसका क्या। ईवा कहती है मुझे उसका कुछ नहीं पता है, उसने मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं किया, कहा तो नहीं तो मैं उसके दो लगाती। इतना कुछ ईवा होती वो उनसे हाथ छुड़ा कर चली जाती है। श्वेता जाती है ईशानी के पास और कहती चलो यहाँ से चलो, मैं भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और जितना भी है मैं बुलाती हूँ और तुम यहाँ नहीं रहोगी अब, जब मोनिका ही नहीं है तो मैं किसी के भरोसे तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ईशानी कहती है देखिए मम्मी, मैं ईवा को लेकर ही जाऊंगी, जब तक नहीं ईवा आएगी मैं नहीं मानूंगी। इसके लिए मुझे 1 साल लगे 2 साल लगे कुछ भी लगे, गलती मेरी थी कि मैंने उस पर हाथ उठाया, तो उसका नाराज़ होना भी लाजमी है। आप जा सकती हैं। श्वेता कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, मैं इस लड़की के भरोसे तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जो ईशानी वो अपना फ़ोन धीरे से उठाती है और दादी का नंबर डायल करती है। इधर इधर दादी फ़ोन उठाती है और इधर ईशानी उन्हें सब कुछ बता देती है। इधर दादी को ज़रा सा भी झटका नहीं लगता है। इधर वो कहती है फ़ोन दो श्वेता को। इधर जो ईशानी है वो श्वेता की तरफ फ़ोन बढ़ाती है, इधर दादी कहती है चुपचाप कपूर मैंसन आओ, जो ईशानी कर रही है उसे करने दो, और ईवा एक सही लड़की है ईशानी के लिए, तुम मानो या ना मानो। और आज से ईवा ईशानी की देखभाल करेगी, जब तक ईवा मान नहीं जाती तब तक ईशानी वही रहेगी। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता हो तो डेली डेली मिल के आ जाना वहाँ से, पर कोई बखेड़ा मत खड़ा करना वहाँ, अब सीधे आओ। इधर श्वेता कहती पर मम्मी जी, इधर दादी कहती आओगी, आओ जल्दी, और मुझे ईशानी को फ़ोन दो। इधर जो श्वेता होती है वो फ़ोन देती है ईशानी को, इधर दादी कहती है ईवा से बात करनी है मुझे। इधर ईशानी कहती है दादी वो अभी अभी दूसरे कमरे में गई है। इधर दादी कहती है अच्छा आए तो मुझे बात करा देना, तब तक कि अपनी मम्मी को भेजो वहाँ से, वरना ये और बखेड़ा खड़ी करेंगी। इधर
जो श्वेता होती है वो भी ये बात सुन लेती है और सीधे गुस्से में वहाँ से तन-तना कर चली जाती हैं। इधर जो ईशानी थी वो कहती है, अभी मैं दादी बुला देती हूँ, आ जाएगी वो। इतना कहकर वो ईवा का नाम बुलाने लगती है। इधर जो ईवा है वो आती है कमरे में और देखती है इधर-उधर और देख लेती है कि ईशानी जी की मम्मी नहीं है। इधर ईवा आती है और कहती है, हाँ बोलिए। ईशानी कहती है, वो दादी तुमसे बात करना चाहती हैं। इतना कहकर वो ईवा की तरफ फ़ोन बढ़ा देती है। जो ईवा है वो फ़ोन पकड़ती है और कहती है, दादी जी नमस्ते। इधर दादी कहती है, नमस्ते बेटा। वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं किसी सर्वेंट पे या नौकर पे भरोसा नहीं कर सकती। ईशानी की जान पे आए दिन खतरा बना रहता है, तो मैं किसी ऐसे ही व्यक्ति पे भरोसा कर सकती हूँ जो भरोसे के लायक हो। खुशबू है वो इतने टाइम बिजनेस में बिजी रहती है और मैं भी कुछ खास सेवा नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे इसके बाद तुम पर ही भरोसा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ईशानी की देखभाल कर दो जब तक ईशानी नहीं आ जाती है, सही नहीं हो जाती है तब तक। ईवा देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, दादी पर आप श्वेता आंटी से क्यों नहीं कह देती है? दादी कहती है, क्या तुम्हें करनी नहीं है बेटा, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ईवा कहती है, हाँ दादी ज़रूर मैं मानूंगी। दादी कहती है, तो ठीक है बेटा, ईशानी की देखभाल करते रहना, मैं कभी कभी आ जाया करूँगी। ईवा कहती है, हाँ दादी। इतना कि वो जो दादी होती है वो फ़ोन कट कर देती हैं और अपनी चेयर पे झूलते हुए थोड़ी सी स्माइल करती हैं और कहती हैं, जल्दी पंजाब जाना पड़ेगा अब तो। इन दोनों की पूजा भी करा देती हूँ और साथ में टाइम भी स्पेंड करने को मिलेगा, एक बार ईशानी ठीक हो जाए। इतना कहकर वो चेयर पे मुस्कुराते हुए झूलने लगती हैं। दूसरी तरफ जो ईवा थी वो सारी जगह को क्लीन करती है और देखती है ईशानी की तरफ। वो कहती है, मैं आपको नहला दूँ? ईशानी कहती है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। इतना कहकर जो ईशानी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर जो ईवा होती है वो एक बाउल में पानी लाती है और वो उसमें कपड़े को डिप करती है और बैठ जाती है ईशानी के सामने। इधर ईशानी कहती है, ये क्या कर रही हो? ईवा कहती है, कुछ नहीं, वो आपको पूछ रही हूँ, आप इस हालत में कैसे नहाएंगी? आपके हाथ में भी चोट है, कैसे? ईशानी कहती है, मुझे बाथरूम में ले चलो यार, यहाँ कैसे? ईवा कहती है, बाथरूम में? ईशानी कहती है, हाँ ले चलो, मैं वहीं नहा के फिर मुझे दवाई भी खानी है। ईवा कहती है, अच्छा ठीक है। इतना ही तो जो ईवा होती है वो ईशानी को धीरे से पकड़ कर उठाती है और उसे बाथरूम में ले जाती है, एक स्टूल पे बिठाती है। इधर वो ईशानी के थोड़े से क्लोथ्स रिमूव करती है। इधर ईशानी सिर्फ ईवा की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो ईवा होती है बहुत धीरे से उसके फोरहेड पे जो चोट लगी थी उससे नीचे ही धीरे से थोड़ा सा कपड़ा लेती है और धीरे से उसे अच्छे से क्लीन करने लगती है ईशानी को। इधर ईशानी सिर्फ ईवा को देखे जा रही थी। जैसे जैसे ईवा ईशानी को क्लीन कर रही थी वैसे ही ईशानी और ईवा की बॉडी पे, दोनों की बॉडी पे गूस बम्स आ रहे थे। इधर ईवा को बहुत शर्म आ रही थी पर ईशानी सिर्फ ईवा की नज़रों का पीछा कर रही थी। ईवा की नज़रें नीचे झुकी हुई थी, वो ईशानी को देखना भी नहीं चाहती थी इस तरह से। इधर ईशानी अपने वही हाथ से धीरे से ईवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो रहने दो, मैं खुद से। ईवा कहती है, क्या खुद से? नहीं कर सकती आप, और हर बात में ना आपका मन होता है पर आपको ऐसा ही बोलना होता है। हम दादी से क्यों नहीं कह देती कि नर्स से कुछ और भी रख लेते? आपको ही मुझे काम पे लगाना चाहिए था। आपका ही मन है कि मैं आपके लिए काम करूँ। सर्वेंट जो बनाना है
आप खरीद नहीं पाई, इसीलिए अब इमोशनली मुझसे सर्वेंट वाला काम करा रही हैं। ईशानी कहती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ईवा कहती है, जैसा भी लगता हो मुझे लगता है। आप मुझे नहलाने दीजिए। ईशानी कहती है, बट अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए, अच्छा एक बात पूछूं, सच बताना, क्या सच में तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती? जरा से भी केयर नहीं है मेरे लिए तुम्हारे दिल में? अगर उस हादसे को साइड रखा जाए फिर भी? ईवा देखती है सिर्फ ईशानी की आंखों में, थोड़ी सी आंखें उसकी नम हो जाती है और कहती है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ईशानी कहती है, बट मुझे करनी है। क्या सच में तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? अगर फीलिंग्स नहीं है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम उसके साथ ऐसा करती? नीवा कहती है, शायद नहीं। प्लीज़ आप ये क्वेश्चन मत कीजिए। मैं क्या कहूँ, ईशानी को थोड़ा धीरे धीरे से नहलाने लगती है। इधर ईशानी भी दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करती। इधर जैसे ईशानी नहा होती है, इधर जो ईवा उसके धीरे से आंखें बंद करके धीरे से कपड़े चेंज करती है। उसने एक बार भी ईशानी की तरफ नहीं देखा था। जो ईशानी है वो भी उससे टीज नहीं करती इस मोमेंट पे। इधर जो ईवा वो धीरे से उठाती है ईशानी को, शोल्डर के साथ पकड़ के उसे धीरे से लाती है और बेड पे लेटा देती है। इधर वो पिल्लो की साइड से ईशानी को अपनी तरफ लेती है और उसके हेयर्स को सही करती है, उसके हेयर्स को सुलझाती है और फिर उसको तैयार करती है। इधर उसको बेड की टेक में बिठाती है, फिर दवाई देती है। खाना पीना सब बड़े प्यार से ईवा कर रही थी ईशानी के लिए। हर चीज़ ईवा बहुत ध्यान दे रही थी ईशानी पे। ऐसा नहीं था कि दादी ने कहा है इसलिए। कहीं ना कहीं ईवा के दिल में ईशानी के लिए कुछ था, पर उसे ज़रा सा भी नहीं पता था। बस केयरिंग नेचर और थोड़ी सी फीलिंग्स थी ईवा के दिल में। कभी कभी होता है कि पता नहीं चलती, बट थोड़ा सा एहसास होता है। इधर जो ईवा होती है उसी फीलिंग्स के साथ काम करे जा रही थी। ईशानी का हर वो काम कर रही थी, डेली डेली नहलाना, खाना खिलाना और हर चीज़ का। यहाँ तक ड्रेसिंग भी कभी कभी नर्स करने आती, कभी कभी ईवा खुद करने लगती है। शाम को लेटना कहीं कभी कभी तो ईशानी अब ईवा पे हाथ रख कर भी सो जाती थी और ईवा मना नहीं करती थी। ऐसे ही लगभग 1 महीने गुजर जाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।